नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और हर जाति को साधने की कोशिश हर राजनीतिक दल कर रहा है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार का बयान कि राजद ने मुसलमानों का वोट लिया, कोई कल्याण का काम नहीं किया। इससे पहले भी वह ऐसी बात कर चुके हैं। राजद और कांग्रेस पर सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने का ही आरोप वे लगाते रहे हैं। उनका दावा है नीतीश कुमार का कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा काम उन्होंने ही किया है। हम नीचे स्क्रॉल में जो चल रहा है उसमें दिखलाएंगे भी कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के लिए क्या क्या काम किया। न सिर्फ हज भवन बनाया, बल्कि पटना समेत बिहार के प्राय सभी जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का निर्माण किया, कई योजनाएं चलाई। मदरसा के शिक्षकों को उन्होंने सरकारी दर्जा दिया, उनका वेतन सैकड़ों से हजारों में बढ़ गया। लगभग 200 गुना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट उन्होंने बढ़ा दिया। इसके बावजूद आप देखें कि नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, जदयू के नेताओं को, कि वो मुसलमानों के बीच जाएं और उनको बताएं कि मुसलमानों के लिए अगर किसी ने काम किया तो उस व्यक्ति का नाम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। लालू के राज में तो भागलपुर दंगा हुआ, दंगाइयों को बचाने का प्रयास किया गया, लगभग 1000 मुसलमान मारे गए, मुसलमानों के हत्यारों को भी बचाने का काम किया गया। इस तरह की बात नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं। क्या वे परेशान हैं? जब उन्होंने काम किया तो फिर मुसलमानों के बीच जाकर मुसलमानों को अपने किए काम बताने के लिए बार बार वो क्यों कह रहे हैं? क्या उनको इस बात की चिंता खाई जा रही है कि मुसलमान का जो मतदान व्यवहार है उसके कारण मुसलमान राजद के साथ ही चिपका हुआ रहेगा, जदयू के साथ नहीं जाएगा? क्या मुस्लिम वोट जो 17% लगभग बिहार में उनकी जनसंख्या है, ऐसे में मुसलमानों की राजनीति क्या होगी? मुस्लिम पॉलिटिक्स क्या होगा? रमजान का महीना चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है बिहार में, और ऐसे में मुसलमान को लेकर के राजनीति की जा रही है, तो ये मुस्लिम पॉलिटिक्स किस दिशा जाएगी और किस दिशा चल रही है? इन्हीं तमाम सवालों पर तमाम ये सवाल जो बिहारी मतदाताओं के मन में उठ रहे होंगे मुसलमान को लेकर, मुस्लिम वोटरों को लेकर, मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर, उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ प्रोफेसर फिरोज मंसूरी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिहार में एक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। नमस्कार सर। फोर्थ व्यूज के दर्शक तो आपसे रूबरू पहले भी होते रहे, काफी बेबाक आप लाइव में भी बोलते रहे। तो ये जो बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का कहना कि लालू कांग्रेस सिर्फ वोट लेते रहे मुसलमानों के, हमने काम किया, वो कई काम गिनवाते रहे लगातार, ये डर है या मुस्लिम वोट छिटकने की चिंता है या मुस्लिमों को अपने साथ जोड़े रहने की कवायद है नीतीश कुमार की? वो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो फोर्थ व्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा आदाब सलाम, सत श्री अकाल। और आपने बहुत ही सही सवाल और सही विषय को लेकर आज आप कश्यप जी आए हैं, आपको मैं साधुवाद देता हूं। क्या मैं लगातार देखता हूं कि जब भी कोई ज्वलंत मुद्दा होता है तो उस पर आप बहुत ही सक्रियता के साथ जो है दर्शकों को और बिहार के विचार को बनाने और नीति बनाने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मैं फोर्थ व्यूज को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगा। रही बात आपका जो सवाल है, वो सवाल बिल्कुल जायज है और माननीय मुख्यमंत्री ने जो सदन में कहा है ये साबित करता है कि जिस तरह से लगातार बिहार में काम हो रहा है। अभी अब देखिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की प्रगति यात्रा पर थे और वो सीधे सीधे जनता से संवाद कर रहे थे, और उसके बाद सदन में उनका बयान आया। तो ये इसलिए नहीं है कि मेरा वोट छिटक जाएगा, वो इसलिए है कि एक गंभीर मुख्यमंत्री, एक राज्य का सबसे समझिए कि आज बिहार की जो स्थिति आप देख रहे हैं, बिहार जिस हाल में है, इसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी शख्सियत को जाएगा तो नीतीश कुमार जी को जाएगा। नीतीश कुमार जी ने अपने काम को लेकर बिहार में उनकी जो आइडेंटिटी है, जहां तक मैं जानता हूं, वो काम के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए वो अपने काम को बता रहे थे। काम को बताने के क्रम में ही उन्होंने कहा कि 2005 की क्या स्थिति है। वो जो लोग अक्सर उन पे आरोप लगाते हैं कि बार बार 2005 का जो है वो राग अलापते हैं, या पहले देखो ये था, या पहले ये था जी,
ये इस तरह का सवाल लोग अक्सर लोग करते हैं, लेकिन वो क्यों बताना पड़ रहा है उनको? उनको इसलिए बताना पड़ रहा है कि आज जिस बिहार की स्थिति को आप देख रहे हैं, बिहार का आप बजट देख लीजिए, अभी बजट पेश हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी बजट के भाषण का जवाब दे रहे थे, है ना? सदन में जो जवाब दे रहे थे वो बजट के भाषण का जवाब दे रहे थे। और आप देखिएगा कि बजट में जो राज्य का बजट जो 3,17,000 करोड़, जो इतना बड़ा बजट, जो कभी 23,000 करोड़ का बजट हुआ करता था बिहार का, 2005 में 2004-5 का बजट तो मुस्लिमों 23,000 पर ही करोड़ हम का। लोग फोकस करते हैं, मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं, पर हम ही, आ रहे हैं, लेकिन हम आ रहे हैं, मैं नीतीश इसलिए आ कुमार रहा हूँ। 198 गुना बजट बढ़ा है मुसलमानों के कल्याण के लिए। जो योजनाएं चलाई जा रही हैं 2004-5 में राज्य में जहां संख्यक कल्याण का बजट मात्र 3.53 करोड़ रुपए था, वह आज बढ़कर 700 करोड़ रुपए हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको अगर कहना पड़ रहा। और अब रही बात राज्य के मुसलमानों की, तो एक बात याद रखिएगा, जाति गणना के बाद, बिहार में जाति गणना के बाद जो बिहार में टोटल मुस्लिम 17% आया, उसमें अकेला 13% जो है वो पसमानदा मुसलमान आ गया। और 13% जो पसमानदा मुसलमान है, हालांकि वो जो 4% है उसमें भी गरीब है, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, डेटा बता रहा है कि वहां भी भिखारी है। मुसलमानों का जो सवर्ण तबका 4% है। जी जी जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत अमीर है और वो धनाढ़ है, लेकिन वो जो 4% तबका है वहां भी आप देखिएगा डेटा में आया है कि कुछ लोग भीख मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां वहां भीख नहीं मांग रहे, वहां भी भीख मांग रहे हैं, उनका भी प्रतिशत है। लेकिन जो सबसे बदहाल और बुरी स्थिति था वो था पसमानदा मुसलमानों की। और अभी जो आप जिस वोट की बात कर रहे हैं मुसलमानों का, टोटल सबसे ज्यादा बड़ा जो वर्ग है वो पसमानदा मुसलमानों का है। और पसमानदा मुसलमानों ने एक बात तो दिमाग में बैठा लिया कि मुझे डेवलपमेंट के साथ खड़ा होना है। मुझे जो राज्य के विकास की बात करेगा, जो डेवलपमेंट की बात करेगा, जहां पे उन्नति होगी, जहां प्रगति होगी, जहां शिक्षा की बात होगी, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। और मैं आपको बहुत ही गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि 2005 के बाद नीतीश कुमार जी ने जो काम करना शुरू किया, 2025 तक आते आते आज के डेट में आप देखिएगा कि बहुत ही ज्यादा प्रगति की स्थिति में हमारा समाज है। और उसका टोटल श्रेय जो जाता है वो नीतीश कुमार जी को जाता है। नीतीश कुमार जी अगर बता रहे हैं तो गलत नहीं बता रहे हैं। मदरसा एजुकेशन को बिल्डअप करने का, सुदृढ़ करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। राज्य में जिस तरह से भय और खौफ का माहौल था, लॉ एंड ऑर्डर का माहौल था, उनको भी समृद्ध करने का, उनको भी बेहतर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में लगातार आप देखिएगा कि हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे। भागलपुर का उदाहरण आया है। भागलपुर के उदाहरण में क्या हुआ था? भागलपुर में जो उदाहरण था उसमें दंगाई को इनाम दे दिया गया था। दंगाई को ही इनाम दिया गया था। नीतीश जी ने क्या किया? उनको कानून के शिकंजे तक लाए, कोर्ट तक ले गए और उनको सजा दिलवाई। तो ये तो है भाई, न्याय के साथ विकास 30 का। साल से नीतीश कुमार सत्ता में हैं और जी भागलपुर के लिए अगर कांग्रेस दोषी थी, राजद के नेताओं ने, लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव की भी बाद में सरकार रही बीच में 2-2 बार नीतीश कुमार के साथ, तब तो दंगाइयों को लेकर के कोई बड़ा बयान नहीं आया, कोई काम नहीं कर पाई राजद। ऐसे में भी तमाम मुस्लिम समुदाय के वोट राजद के साथ ही चपका रहा। लोग यही मानकर चलते हैं कुछ इक्का दुक्का वोट अगर जदयू को मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम मुस्लिम वोट तो राजद को ही मिला। और लक्ष्य यह कि जो भाजपा को हराएगा हम वोट उसी को देंगे। नहीं नहीं तो नहीं, मुस्लिम समाज खास करके मुसलमानों का जो बड़ा वर्ग है, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि मुसलमानों का जो 85% वर्ग है, जो 13% टोटल मुस्लिम का है, टोटल 17% में जो अकेले 13% है, वो अब इस बात पर लेके नहीं जा रहा है कि जो भाजपा को हरा देगा उसको जो है, वो उस सवाल पर नहीं जा रहा है। ये सवाल तो बहुत ही छलावा है। ये जो बात आती है ना, ये तो ठगने वाली बात है। भाई मुसलमान, पसमानदा मुसलमान उनके साथ खड़ा रहेगा जो डेवलपमेंट की बात करेगा, जो उनकी शिक्षा की बात करेगा, जो उनकी बेरोजगारी और रोजगार की बात करेगा, जो उनकी असुरक्षा पे बात करेगा। और आज की डेट में आप जानिए कि एकमात्र बिहार में अगर कोई पार्टी है, खास करके कोई लीडर है, तो उनका नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार जी लगातार काम कर रहे हैं। आप देखिए, आप देखिए कि वक्त की जितनी जमीन थी, जो भी जमीन है, उनको एक पूरी तरह से तैयारी के साथ में उनको चिन्हित करवाना, और वहां पे वो अल्पसंख्यक हॉस्टल खुल रहे हैं, वहां पे आवासीय विद्यालय खुल रहे हैं। किशनगंज का उदाहरण है, दरभंगा का उदाहरण है। राज्य के 38 जिला में अल्पसंख्यक विद्यालय खुला है। एक अच्छा बजट का एक अच्छा खासा एलोकेशन जो है एजुकेशन पर सरकार खर्च कर रही है। जितने भी टीचर की बहाली हुई है,
आप जानते हैं कि मुसलमानों का जो 85% है, उनका जो मैक्सिमम वर्ग है वो अति पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा। लेकिन और जो अति डाटा पिछड़ा आ रहा है उसमें तो जी, फिरोज भाई ये है कि मात्र 12% मुस्लिमों ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू बीजेपी के गठबंधन को वोट दिया था, यानी नीतीश कुमार को वोट दिया था। नहीं नहीं, देखिए आप जो जिस डाटा की आप बात कर रहे हैं वो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है लोगों के अब द्वारा कि ऐसा 2010 होता में है। 40% मुस्लिमों ने जदयू को वोट दिया था, बिल्कुल, 21 में देखिए आधा हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं अब उसकी परिस्थिति अलग होगी, उनके समय की जो परिस्थिति है, जो काम है। लेकिन अभी क्या हुआ, बहुत सारे भ्रांति थे मुस्लिम समाज में, मुसलमानों के बीच में बहुत सारे प्रोपेगेंडा का भी काम किया जा रहा है। मुसलमानों के जो सबसे बड़े हितैषी और मसीहा बनते हैं ना, वो मुसलमानों को सबसे ज्यादा बर्बाद करने का काम किया। मुसलमानों के हित की बात करने वाला जो अब है, वो उसको सबसे ज्यादा तहस नहस किया है। हम आप यही बात बात तो बनाने की बार बार स्थिति में कही नहीं। जा रही है कि राजद और कांग्रेस ने मुसलमानों का वोट लिया, लेकिन उनके कल्याण का कोई काम नहीं किया, बिल्कुल उनके काम हित नहीं का किया। काम नहीं। अगर देखिए कश्यप जी, अगर वो काम करते, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं किसी डेटा पे नहीं जाऊंगा ना, मैं ये इसके लिए मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि 50 साल के कांग्रेस के शासन में, उसमें राजद भी शामिल है, सभी दल शामिल है, उसके बाद भी सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट आता है और उसमें बात आती है कि यहाँ उनकी स्थिति जो है शेड्यूल कास्ट से बदतर है, यहाँ के जनरल सामान्य की स्थिति वहां के सामान्य से बदतर है, वहां के ओबीसी की यहाँ के ओबीसी से बदतर है, और यहाँ के शेड्यूल कास्ट से वहां के शेड्यूल कास्ट से बदतर है। तो ये क्या है, ये बदतर कैसे हो गया? इसके 34%। बावजूद मुस्लिम नहीं कांग्रेस नहीं, राजद 1947 में में जो है ना, 35%, 34% हिस्सेदारी वाला मुस्लिम समाज, कामगार समाज, आज के डेट में जो हमारा जनरेशन है, जो पसमानदा समाज का न्यू जनरेशन डेवलप हुआ है, वो लगातार संवाद कर रहा है, वो लगातार विमर्श कर रहा है, वो लगातार तलाश रहा है कि कौन मेरा साथ वाकई है और कौन, वो होता है ना, हाथी के दांत जो दिखाने के कुछ और कहने के कुछ और होते हैं, हाल है। तो इसलिए अब लोग समझने लगे हैं, लोग संवाद करने लगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? एजुकेशन। बिहार में जिस तरह से एजुकेशन पर काम हो रहा है, आप देखिएगा बजट पर सबसे ज्यादा खर्च जो है वो एजुकेशन पर खर्च हो रहा है। और जब एजुकेशन पे खर्च हो रहा है और हमारी, बजट हाँ, में शिक्षा और को दिया हमारी है। स्थिति, लेकिन यहाँ हमारी स्थिति, यहाँ फिरोज भाई दो बड़ा गंभीर सवाल ये उठता है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुसलमानों पर जब संकट आता था, मुस्लिम जब पीड़ित होते थे, तब भी लोग उनकी मदद नहीं करते थे, उनका वोट लेने वाले। इसमें कितना सच्चाई है? नहीं नहीं, देखिए देखिए, मैं बार बार फिर कह रहा हूं ना कि मिस कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है कि जो लोग ये बता रहे हैं ना, वो भी सही से संवाद नहीं कर रहे हैं। उनके लोग भी वो परिक्रमा, गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। भाई, राज्य की जनता जो पसमानदा मुसलमान है, जो मुसलमानों का बहुसंख्यक तबका है, जो अति पिछड़ा मुसलमान है, भाई आप उनसे डायरेक्ट संवाद कब कर रहे हो? आप उनसे कब बात कर रहे हो? ये किसको आप कह रहे आपके हैं, जदयू चाकरी, भाजपा एनडीए को या राजद मैं वालों को? सबकी बात कर रहा हूं इस मामले में, मैं सबकी बात कर रहा हूं। इसलिए मैं कर रहा हूं कि आप देखिएगा कि जनता दल यूनाइटेड के भी जो चारों बगल जो लोग हैं, वो कौन सा तबका है, आपको ये भी देखना होगा। राष्ट्रीय जनता दल के चारों बगल जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो कौन लोग हैं? कांग्रेस पार्टी के चारों बगल जो लोग हैं, वो कौन लोग हैं? 85% हिस्सेदारी हमारी है, हम वोट है, हमारा संख्या है, और 85% कोई और गोलबंदी किए हुआ है। ये कैसे काम चलेगा? तो ये जो 15% का जो खेल है ना, ये जो एक तबका है ना, ये जनता दल यूनाइटेड के भी बड़े शीर्ष नेताओं को गुमराह कर रहा है। जनता दल के शीर्ष नेताओं को डायरेक्ट अति पिछड़ा समाज मुसलमानों से बात करनी चाहिए थी, डायरेक्ट पसमानदा मुसलमानों से बात करनी चाहिए थी। और जब ये बात आएगी ना, तब वो वोट में बदलेगा, वरना फिर वो आएगा, फिर वो कहेगा भाजपा आ जाएगा, खा जाएगा। हम कहते हैं ये तकिया कलाम तो पिछले 40 साल से बिहार में चल रहा है। ये तकिया कलाम को लेकर हम क्या करेंगे? लेकिन आज रोड बन रहा है। सदन में कश्यप जी, भागलपुर दंगा। कश्यप जी, मैं डेवलपमेंट पे आ रहा हूं। आज रोड बन रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है, स्टेट हाईवे बन रहा है, गांव की सड़कें सुदृढ़ हो रही है, परिवहन के साधन अच्छे हो रहे हैं, हवाई जहाज, हवाई अड्डा बन रहा है। क्या उसका फायदा पसमानदा मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? राज्य की प्रगति, राज्य की उन्नति में पसमानदा मुसलमान भागीदारी नहीं है, बराबर का शरीक है। और वो टोटल काम करने का क्रेडिट नीतीश कुमार जी को है। लेकिन लेकिन बिहार सवाल इस विधानसभा बात में पे,
विधानसभा के सदन में जिस तरह से मुख्यमंत्री भागलपुर दंगा की चर्चा कर रहे हैं, दंगाइयों को सजा हमने दिलाया, वोट लेने वाले मुसलमानों का जो है उन्होंने मदद की, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। तो क्या भागलपुर दंगा का असर जो अब वातावरण बनाया जा रहा है, अब इसके बाद तो चुनाव में जाएंगे, महफिल सजेगी, मंच सजेंगे, अब तो सदन की कार्रवाई होनी नहीं है चुनाव से पहले, तो नीतीश कुमार ने जो ये भागलपुर दंगा का मुद्दा उठाया, क्या भागलपुर दंगा प्रभाव डालेगा मुस्लिमों के वोट पैटर्न पर, उनके मतदान व्यवहार पर? किसी भी देश के अल्पसंख्यक का जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो सुरक्षा होता है। नीतीश जी को भागलपुर याद करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश जी ने इतना काम कर दिया है, इतना काम किया है कि अब उसको भागलपुर बोलने की जरूरत नहीं है। सवाल है नीतीश जी का 112 कहां है? 112 काम कर रहा है नीतीश जी का कि अगर किसी भी लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो, आप 112 नंबर डायल कीजिए। क्या 112 नंबर कोई हिंदू समाज डायल करेगा, या कोई मुस्लिम समाज डायल करेगा, या कोई वंचित समाज डायल करेगा? सबके लिए, राज्य के ईच एंड एवरी नागरिक के लिए 112 है। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा विमर्श का डिस्कोर्स बदलना होगा बिहार की राजनीति में। ये जो बार बार मुसलमानों के, पसमानदा मुसलमानों के डेवलपमेंट पे दंगा को ही लेके पैरामीटर बनाया जाएगा, तो ये सही नहीं है। मैं कह रहा हूं आप पैरामीटर बनाइए, एजुकेशन, रोजगार, हेल्थ, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज, और ये पैरामीटर पसमानदा मुसलमान आज के डेट में समझ रहा है। आज राज्य की उन्नति इस लेवल पर है। मैं कह रहा हूं 17% मुसलमानों की बात की जा रही है, जिसमें आप कह रहे हैं कि 4% सवर्ण है, 13% पसमानदा है। तो क्या पसमानदा जो मुस्लिम समुदाय है उनको राजनीतिक रूप से अपने लिए इस्तेमाल करता है वो 4%? नहीं करते, 100% करते हैं राजनीति। मैं कहता हूं 4% का अपना वजूद क्या है? अगर उनके साथ 13%, और मैं बता दूं कि 4% जो है उसके अधिकांश लोग वोट नहीं देते हैं, क्योंकि बड़े धनाट हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। जिस दिन विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है ना, उस दिन वो पिकनिक मनाते हैं। अच्छा। वोट के बूथ पर पसमानदा का बेटा गोली खाता है, वहां लाइन लगा के खड़ा रहता है, चाहे शीतलहरी हो, चाहे शिद्दत की गर्मी हो, नट पमरिया भाट बक्खो का बेटा वहां बेटी खड़ा रहती है, धुनिया का बेटा बेटी खड़ा रहता है, राइन का बेटा बेटी खड़ा रहता है, सिकलगढ़ का बेटा बेटी खड़ा रहता है, धोबी का बेटा बेटी खड़ा रहता है। वो डट के वहां जाके वोट देता है और डेमोक्रेसी में भागीदारी हिस्सेदारी लेता है। मैं कहता हूं कि 13% की हिस्सेदारी जो वोट आपको देता है, उसका रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में कितना है? आप जब टिकट देते हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है? विधान परिषद में कितना है? लोकसभा में कितना है? राज्यसभा में कितना है? आपको सोचना होगा। अब पसमानदा जग चुका है, पसमानदा में भी अरदाल समाज, एक बात याद रखिएगा, मैं बात फिर कहता हूं कि ये पसमानदा जो है ये पिछड़ा मुसलमान है। और आप बिहार में अगर सबसे ज्यादा अति पिछड़ा में 36% अति पिछड़ा है, हिंदू मुस्लिम दोनों मिला के, और उसमें जो सबसे बड़ा वर्ग है वो 13% पसमानदा में अकेले जो है वो मैक्सिमम जो है पसमानदा जो आप जिसको देख रहे हैं वो अति पिछड़ा मुसलमान है। अति पिछड़ा का जो 36% हिंदू मुस्लिम दोनों मिला के है, उसमें सबसे ज्यादा बड़े तबके और बड़े वोट के साथ खड़ा रहने वाला जनसंख्या में अति पिछड़ा मुसलमान है, जिसको हम लोग बार बार पसमानदा पसमानदा कहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब हम नट पमरिया भाट बक्खो बोलते हैं ना, तो वो हमारा अर्जाल मुसलमान है, शेड्यूल कास्ट है, दलित मुसलमान है। तो इसलिए ये जो कैटेगराइज है मुसलमानों का, जो बड़ा मुसलमानों का 17% का जो सबसे बड़ा वर्ग है, वो अर्जाल पसमानदा मुसलमानों का है, अति पिछड़ा दलित मुसलमानों का है। और बिहार में अति पिछड़ा, बहुजन और अर्जाल मुसलमान और पसमानदा मिला के एक बड़ी शक्ति के रूप में हम उभरते हैं, जिसको कोई राजनीतिक दल इग्नोर नहीं कर सकता, इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। यहाँ ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे यहाँ कर्पूरी ठाकुर ने बहुत बड़ा आरक्षण का एक बहुत अच्छा कैटेगरी बनाया है, शानदार कैटेगरी बनाया है, जो पूरे देश के लिए मॉडल है। और उस मॉडल में हम सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी हिस्सेदारी के साथ खड़े हैं, सबसे ज्यादा मजबूत जनसंख्या के साथ खड़े हैं। इसलिए जिस देश में जिसकी जितना जनसंख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। और पसमानदा मुसलमान, खासकर अति पिछड़ा मुसलमानों का आज भी सदन में हिस्सेदारी नहीं है। इस बार के विधानसभा में ये भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि जो 17% है उसमें कैटेगराइज कर लीजिए,
तो अकेले जो 13% है और 13% का जो 2 से 3% है वो अरजाल मुसलमानों का है, 10% जो है वो अति पिछड़ा मुसलमानों का है और 1% से कम जो है वो पिछड़ा मुसलमानों का है। तो ये जब पसमानदा एक जो वर्ड आ जाता है ना, तो इसको ये लोग नहीं समझे, क्योंकि पसमानदा एक फारसी वर्ड है। पसमानदा का मतलब जो पिछड़ गया, जो बैकवर्ड, जिसको ओबीसी बोलते हैं। तो क्या मुसलमानों में ओबीसी सबसे ज्यादा है? नहीं है, मुसलमानों में सबसे ज्यादा अति पिछड़ा है और जिसका क्रेडिट जाता है हमारे आदरणीय जननायक को। बिहार की मुस्लिम पॉलिटिक्स पर पसमानदा बनाम सवर्ण सीधा सीधा डेवलपमेंट के साथ पसमानदा मुसलमान खड़ा है। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी